तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पंकज सेल्स 2 साइकिल्स फॉर ₹2376 ईच। ऑन वन ही गेन्स 10% and on the other he loses 10%. Find his gain or loss percent. माने पंकज जो है 2 साइकिल्स सेल करता है कितने रुपीज की, कि दोनों 2376 रुपीज, हर एक साइकिल 2376 रुपीज की सेल करता है। पहले भी सेल करता है इतने रुपीज की और दूसरी भी इतने रुपीज की सेल करता है। और वन बाइसिकल पर उसको जो है 10% गेन हो रहा है और जो दूसरी बाइसिकल है जिसको सेल कर रहा है तो उस पर 10% लॉस हो रहा है। तो ये निकालना है कि फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, कि टोटल मिलाकर के उसको गेन होगा या लॉस होगा, तो गेन या लॉस कितने परसेंट होगा ये फाइंड करना है। तो देखिए टोटल हम सीपी निकाल लें, दोनों का सीपी निकाल लें। तो सीपी निकालने के लिए यहां देखिए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हर एक साइकिल का। तो जो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट बाइसिकल के लिए फर्स्ट साइकिल, तो सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट साइकिल का है। तो फर्स्ट साइकिल फॉर फर्स्ट साइकिल, तो फर्स्ट साइकिल के लिए सेलिंग प्राइस गिवन है। कितना है सेलिंग प्राइस? ये 2376 रुपीज, इतने रुपीज है। और इसको जो गेन हो रहा है 10% गेन हो रहा है। तो इसके लिए हम सीपी निकाल लें। तो सीपी पर फर्स्ट साइकिल के लिए सीपी कितना हो जाएगा ये निकालना है। तो इसमें हम फार्मूला रख दें। तो सीपी जब गेन परसेंट में गिवन है तो सीपी क्या हो जाएगा? 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी ये हो जाएगा इक्वल 100/100 प्लस गेन परसेंट यहाँ 10 है इंटू एसपी कितना है? 2376 है। तो 100/110 इंटू 2376। अब इसको सॉल्व कर ले तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 11 से डिवाइड होगा, क्या डिवाइड हो जाएगा 11 1 जा 11 वन टाइम। इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 23 में 22 माइनस करेंगे 1 आएगा, 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा, 11 1 जा 11, 17 में 11 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 उतारेंगे 66 हो जाएगा, 11 6 जा 66। तो ये आपका आ गया 10, इसमें बचा इंटू 216। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2160 रुपीज। ये क्या निकला है? सीपी फॉर फर्स्ट साइकिल आ गया। अब इसी तरह से फॉर सेकंड साइकिल, अब सेकंड साइकिल के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये जो सेकंड कंडीशन है आपकी फॉर सेकंड साइकिल, इसमें भी सेलिंग प्राइस आपका दोनों का उतना ही था 2376 रुपीज है। इसमें लॉस हो रहा है, सेकंड साइकिल में लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है लॉस? 10% लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। तो इसमें जब लॉस हो रहा है तो इसके लिए हम सीपी फॉर सेकंड साइकिल निकाल लें। तो सीपी फॉर सेकंड साइकिल का सीपी निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे। तो जब सीपी निकाल रहे हैं लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा फार्मूला? 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। अब ये आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए सीपी फॉर सेकंड साइकिल क्या निकल आएगा आपका? 100/100 माइनस, तो ये सीपी जो निकल रहा है सेकंड साइकिल के लिए 100/100 माइनस लॉस परसेंट है 10 इंटू एसपी। तो एसपी कितना है? 2376 रुपीज है। इक्वल हो जाएगा 100/100 में 10 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा इंटू 2376। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब 9 से देखिए क्या डिवाइड हो जाता है क्या? तो 9 2 जा 18, 23 में 18 माइनस करेंगे 5 आएगा, 7 उतारेंगे 57 हो जाएगा, 9 6 जा 54 और 3 57,
माने 36 बचेगा, तो 9 4 जा 36, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं। 9 1 जा 9, और यहाँ पर देख लें 9 2 जा 18, 23 में 18 माइनस करेंगे 5 आएगा, 7 उतारेंगे 57 हो जाएगा, 9 6 जा 54, 57 में 54 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो ये निकला है आपका 10 इंटू 264 इक्वल, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2640 रुपीज। ये क्या निकला है? सीपी फॉर सेकंड साइकिल निकला है। देखिए सीपी फर्स्ट साइकिल के लिए कितना निकला है ये, और सीपी सेकंड साइकिल निकला है 2640 रुपीज। अब टोटल सीपी निकाल लें। क्या निकाल लें? टोटल सीपी। तो जो फर्स्ट साइकिल के लिए सीपी था 2160 इतने रुपीज था, और जो सेकंड साइकिल के लिए था सीपी कितना था 2640, दोनों को प्लस कर ले तो 0 4 और 6 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 और 6 8 2 2 4 और 4800 रुपीज आ गया। ये आ गया 4800 रुपीज आ गया भाई। 0 4 6 10 की 0 कैरी 1 1 1 2 और 6 8 2 2 4 इतने रुपीज होगा। टोटल एसपी निकाल ले दोनों साइकिल्स के लिए। टोटल एसपी तो दोनों साइकिल्स के लिए कितना था एसपी? फर्स्ट के लिए भी 2376 है, सेकंड के लिए 2376 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 6 12 की 2 कैरी 1 7 7 14 1 15 की 5 कैरी 1 3 3 6 1 7 2 2 4 इतने रुपीज हो गया। तो अब देखिए दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें, टोटल सीपी दोनों बाइसिकल्स का जो साइकिल्स हैं उनका सीपी टोटल आ रहा है इतना 4800 रुपीज, और जो टोटल एसपी आ रहा है 4752 रुपीज। तो कौन इसमें बड़ा है? सीपी बड़ा है। तो सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जब सीपी बड़ा है इसका मतलब लॉस होगा, तो लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो सीपी आपका हो गया 4800 में से 4752 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? इससे 12 जाएगा तो 10 में 2 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में 5 माइनस किया 4, यहाँ 7 बचा था 7 में 7 माइनस किया 0 और 4 में 4 माइनस किया 0, मीन्स 48 रुपीज आ गया। कितना आ गया? 48 रुपीज आ गया। लॉस हो गया 48 रुपीज। अब इसको परसेंट निकालना, फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। तो जब लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट हम फाइंड कर लें, तो लॉस परसेंट का फार्मूला राइट करेंगे तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, वैल्यू पुट कर दें तो लॉस हो गया 48 अपॉन सीपी जो निकला था, टोटल सीपी कितना निकला था 4800 इंटू 100। अब देखिए दोनों जीरो से ये कैंसिल हो गया, दोनों जीरो, 48 1 जा 48 48 1 जा 48 कितना आ गया? इक्वल 1%। तो लॉस कितना हो रहा है? लॉस परसेंट कितना निकला है? 1%। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17, ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर रुपीज 7350 अ मैन गेन्स 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। माने कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है फैन का। क्या गिवन क्या है? ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर रुपीज 7350 रुपीज, इतना सेलिंग प्राइस गिवन है, और गेन्स है कितना गेन करता है? 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, जितना कॉस्ट प्राइस होगा उसका 1/6 पार्ट उतना वो गेन करता है। तो कहा गया कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस माने सीपी ऑफ फैन बी एक्स रुपीज। जब फैन का सीपी जो है एक्स रुपीज फाइंड कर लिया तो इसका मतलब गेन कितना होता है? 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो गेन इक्वल टू, गेन रुपीज में आ जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा? 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना फाइंड किया है? एक्स, तो 1/6 ऑफ एक्स मीन्स क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू एक्स
मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स बन जाए एक्स अपॉन 6 रुपीज। इतना गेन हो गया। ये रुपीज में गेन हो गया, परसेंट में गेन नहीं है। तो इतना गेन हो गया। और इसका जो सेलिंग प्राइस कितने पर सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस गिवन है 7,350 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस इसमें गिवन है, कितना सेल करता है, तो सेलिंग प्राइस ये है। और फैन का जो सीपी है आपने एक्स सेलेक्ट कर लिया है, गेन कितना हो रहा है, एक्स अपॉन 6 रुपीज हो रहा है। तो अब इसमें से जो फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला क्या यूज करेंगे, यहां पर गेन हो रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, या सीपी। तो जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस इफ क्या है, गेन इज गिवन इन रुपीज, इफ गेन इज गिवन इन रुपीज, भाई रुपीज में गिवन है, देन सेलिंग प्राइस, या हम लिख दें इसमें सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस गेन। सीपी प्लस क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, जितना उसमें गेन हो रहा है। तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 7, इसकी वैल्यू रख दे 7,350 रुपीज है, इक्वल सीपी हमने लेट किया एक्स, और गेन कितना हो रहा है, गेन आपका एक्स अपॉन 6 रुपीज हो रहा है, तो एक्स प्लस एक्स अपॉन 6। अब इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो एक्स की जो वैल्यू होगी वही कास्ट प्राइस ऑफ द फैन हो जाएगा। तो यहां पर सॉल्व कर लें, तो एक्स, इसमें एलसीएम लेंगे इधर साइड में, तो 1 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 6 जा 6, 6 टाइम्स 6 का एक्स में मल्टीप्लाई किया गया, 6x हो गया, प्लस यहां 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल कितना हो गया, 7,350, इसके इक्वल आ गया। अब 7,350 इक्वल 6x प्लस 1x, x मीन्स कितना हो गया 1x, तो 6 और 1 7x अपॉन 6 हो गया। ये अब आगे x की वैल्यू निकालनी है, तो चाहे हम पूरे को उठा करके इधर कर लें, किसी तरह से भी कर दें इसको, मीन्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है तो राइट साइड में x अपना है, और इसमें 7 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 7, और जो 6 डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 7,350 इंटू 6 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, चूंकि डिवाइड में था, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला गया 7। अब 7 से देखें इस कैंसिल हो रहा है क्या, तो 7 1 जा 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 में 7 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 3 उतारेंगे तो 3 उतारेंगे तो फिर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगा तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, और फिर 7 0 जा 0, तो 1050 कितना निकला है, इसको हम सीधे सीधे लिख दें, x इक्वल टू 1050 इंटू 6, 1050 बचा है, और क्या बचा इंटू 6 ये बचा, क्योंकि 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। तो x इक्वल टू हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3, 6 0 जा 0 3 3, 6 1 जा 6, तो 6,300 रुपीज इतना आ गया। ये x आपने क्या लेट किया था, सीपी ऑफ फैन, तो सीपी ऑफ फैन इक्वल टू हो जाएगा 6,300 रुपीज, यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18, मोहित सोल्ड अ वॉच टू करीम एट गेन ऑफ 10% and Kareem sold it to Rahim at a gain of 4%. If Rahim pays rupee 14,300 for it, for how much did Mohit purchase it? क्या फाइंड करना है कि मोहित ने इसे कितने में परचेज किया था, क्योंकि मोहित ही सेल कर रहा है। देखिए स्टार्टिंग में मोहित सेल कर रहा है वॉच किसको, करीम को, कितने गेन पर, 10% गेन पर सेल कर रहा है, और जो करीम है उसको सेल करता है रहीम को 4% गेन पर सेल करता है, और रहीम को जब सेल करता है तो जितने पर सेल करता है वही जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो रहीम के लिए क्या होगी, कास्ट प्राइस, उतने में वो परचेज करेगा, वही परचेजिंग रेट दिया हुआ उसका
जितने में परचेज करता वो दिया 14,300 रुपीज दिया रहीम का। तो इसमें कि फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज इट, कि मोहित ने कितने रुपए में इसको परचेज किया था, ये आपको निकालना है। तो ये निकालना है, तो देखिए इसमें जो आपका मोहित कौन कौन है, एक तो मोहित है और दूसरा मोहित करीम को सेल कर रहा है। मोहित किसको सेल कर रहा है, करीम को, और करीम किसको सेल कर रहा है, रहीम को। तो मोहित 10% गेन पर सेल करता है। कितने परसेंट सेल करता है, 10% गेन होता है इसको। और जो करीम है, तो करीम कितने परसेंट पर सेल कर गेन, कितने गेन पर सेल करता है, 4% गेन पर सेल करता है। और रहीम के लिए उसका सीपी जितने पे परचेज करता है वो रुपीज दिया है 14,300 रुपीज, इतना दिया हुआ है। तो यहां से गेन, तो अगर मोहित के लिए हम निकाल लें कि कितने पर उसने परचेज किया था मोहित ने, अगर ये लेट कर लेते हैं तो लेट मोहित परचेज्ड a watch फॉर रुपी एक्स, माने एक्स रुपीज में उसने परचेज किया मोहित ने। तो इसका मतलब फॉर मोहित के लिए 3 इसमें मेंबर्स है ना, मोहित है, करीम है और रहीम है। तो फॉर मोहित, तो मोहित के लिए क्या चीज हो जाएगी, सीपी हो गई, आपने एक्स सेलेक्ट किया। इसको जो गेन हो रहा है 10% का गेन हो रहा है। तो जब 10% का गेन हो रहा है तो हम इससे क्या निकाल लें, सेलिंग प्राइस फॉर मोहित, कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस फॉर मोहित इक्वल टू हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। देखिए 100 प्लस गेन परसेंट है आपका 10 अपॉन 100 इंटू सीपी आपका है एक्स, इक्वल हो जाएगा 110 अपॉन 100 एक्स, इतना आ गया। अब 0 को चाहे तो हम कैंसिल कर ले, या भी ना कैंसिल करना हो तो अभी कैंसिल नहीं भी कर सकते हैं। इतने रुपीज हो गया सपोज करिए, 0 क्या कैंसिल करते हैं, 0 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 11x अपॉन 10 रुपीज। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस फॉर मोहित हो गया। ये जितना सेलिंग प्राइस फॉर मोहित होगा ये उसके लिए कास्ट प्राइस हो जाएगा करीम के लिए। तो कास्ट प्राइस सीपी फॉर करीम ये हो जाएगा जितना सेलिंग प्राइस फॉर मोहित है। तो इसका मतलब कास्ट प्राइस फॉर करीम इक्वल 11x अपॉन 10 रुपीज, ये कास्ट प्राइस हो गया। अब इसके बाद देखिए फॉर, अब आगे आप सॉल्व करेंगे इसमें, तो फॉर करीम के लिए जो कास्ट प्राइस है कितना निकला इसका, 11x अपॉन 10 रुपीज। 11x अपॉन 10 रुपीज निकला। और ये गेन कर रहा है, तो गेन इसको कितना हो रहा है, 4%, गेन इक्वल टू 4% हो रहा है गेन। तो जब गेन 4% हो रहा है तो सेलिंग प्राइस फॉर करीम कि ये कितने में सेल करेगा, तो ये हो जाएगा, चूंकि गेन हो रहा है तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। देखिए 100 प्लस गेन परसेंट कितना, 4 अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कितना है इसका, 11x अपॉन 10 है, 11x अपॉन 10 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 100 में 4 प्लस करेंगे तो 104 अपॉन 100 इंटू 11x अपॉन 10,
अब देखिए किसी सिंप्लीफाई होगा क्या, सिंप्लीफाई होता नहीं दिख रहा है, सीधे इक्वल 11 कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 4 जा 44, 4 कैरी 4, 11 0 जा 0 4 4, 11 1 जा 11, इतने x अपान 1000, इतने रुपीज हो गया। तो सेलिंग प्राइस फॉर करीम जितना है, तो जितना सेलिंग प्राइस है ये सीपी फॉर किसके लिए हो जाएगा, रहीम का हो जाएगा, कि रहीम उतने पर परचेज करेगा। तो सीपी फॉर रहीम इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस फॉर करीम, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सीपी फॉर रहीम ये आपका गिवन है, कितना गिवन है, जितने में वो परचेज कर रहा है, कितने में 14,300 रुपीज में, तो ये 14,300 रुपीज में परचेज कर रहा है, इतने रुपीज है, इक्वल। और सेलिंग प्राइस फॉर करीम कितना निकला है, वही उसका सीपी हो गया, तो ये है 1144 अपान 1000x। अब इसको ट्रांसपोज कर दें तो x इक्वल टू कितना निकल आएगा, 14,300, और ये इंटू में 1000 पहुंच जाएगा, इंटू में 1000 हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रांसपोज करेंगे तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में पहुंच गया, अपान 1144। अब देखें किससे कैंसिल होगा, तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 11 1 जा 11, और फिर 4 उतारेंगे, और 11 में 11 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 4 उतारेंगे तो 4 को डिवाइड 11 से करेंगे तो 0 बार जाएगा, फिर 4 उतारेंगे 44 हो जाएगा, 11 4 जा 44, और इसको डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, 14 में 11 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 उतारेंगे 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33, और 2 0 है तो 2 0 लगा दिया आपने। अब देखिए 13 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 13 से डिवाइड कर लीजिए, तो 13 1 जा 13, 13 0 जा 0, 13 0 जा 0, माने 100 आ गया, यहां 13 8 जा 104 आ गया। अब 8 और 1000 डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, और ये 8 1 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो 125 आ गया। इसको जैसे डिवाइड किया आपने तो कितना आ गया, ये 1000 था आपका, कितना था 1000 था, इसको आपने डिवाइड किया है 8 से, तो 125 आ गया। अब देखिए ऊपर नीचे आपका कितना बचा, डिनोमिनेटर में 1 बचा, और ऊपर क्या बचा, 125 इंटू 100 बचा, तो 125 इंटू 100 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 125 0 0, मीन्स x की वैल्यू जो आ गई 125 0 0, इतने रुपीज आ गया। तो x क्या लेट किया गया था, x जो लेट किया गया था सीपी फॉर मोहित था, तो इसका मतलब सीपी ऑफ वाच फॉर मोहित, कि इसने कितने में परचेज किया था, फॉर मोहित इक्वल 12,500 रुपीज, 12,500 रुपीज, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे।